दिया। आपका स्वागत है हमारे इस रोमांचक सीरीज के एपिसोड 2 में, और अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख सकते हैं। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जब हेसु जीमोन के पीछे जा रही होती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। तभी वांगसू वहां आ रहा होता है, जिसे देख भगदड़ मच जाती है और इसी घबराहट में हेसु को धक्का लग जाता है, जिसके कारण वो नाले में गिरने वाली होती है। पर उससे पहले ही वांगसू उसे पकड़ लेता है और उठाकर अपने घोड़े पर बिठा लेता है। पर थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही वो उसे धक्का दे नीचे गिरा देता है, जिससे हेसु को काफी गुस्सा आता है। वो बोलती है कि तुम्हें इंसान और आलू की बोरी में अंतर समझ नहीं आता, जो मुझे ऐसे पटक दिया। इसके आगे वो कहती कि इतने भीड़ भाड़ वाली जगह पर इतना तेज घोड़ा चलाने की क्या जरूरत है। वो वांगसू को माफी मांगने को कहती है, पर वांगसू इसकी बातों की परवाह किए बगैर इसे झटक कर यहाँ से चला जाता है। लेकिन हेसु का चिल्लाना खत्म नहीं हुआ था। तभी उसे एक गांव की महिला कहती है कि वो फोर्थ प्रिंस है और तुम बहुत खुशनसीब हो, वरना अब तक तो उसके हाथों मारी जाती। अब इतने में रायोंग आ जाती है, जो हेसु को बताती है कि उसे राजकुमारी युन हवा ने बुलाया है। यहाँ सारे राजकुमार रात को होने वाले रिचुअल के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं कि तभी वांगसू भी वहाँ आ जाता है, जिसे देख फिर से इन सभी राजकुमारों के फेफड़े सूख जाते हैं। अब कुछ दासियां राजकुमारों के लिए कुछ खाने को लेकर आती है। इन्हीं के पीछे हेसु भी होती है। वो अपना चेहरा वांगसू से छिपाने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि कुछ देर पहले इन दोनों की कहानी सुनी हुई थी। पर तभी 10th प्रिंस हेसु को देख लेता है। वो उससे पूछता है कि क्या मैंने पहले तुम्हें कहीं देखा है, जिसके जवाब में हेसु सीधे मना कर देती है। वो अजीब चेहरे बनाने लगती है ताकि उसे कोई पहचाने ना, पर 10th प्रिंस उसे पहचान लेता है और कहता है कि तुम तो वही लड़की हो जो उस दिन हमारे शाही तालाब में आ गई थी। ये सुनते ही हेसु इसका हाथ झटक बड़ी तेजी से यहाँ से भाग जाती है, पर 10th प्रिंस नहीं मानता। वो भी हेसु के पीछे आता है और उसे ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर एक कमरे पर पड़ती है जिसमें रायोंग कपड़े बदल रही थी। वो इसे ही देखने लगता है, पर हेसु उसे ऐसा करते देख लेती है। रायोंग के पलट के देखते ही वो वहाँ से भाग रहा होता है। तभी हेसु उसे रोकती है और उसकी इस हरकत के लिए सवाल पूछती है, पर वो साफ मुकर जाता है और कहता है, क्या मेरे जैसा राजकुमार एक मामूली सी दासी को देखेगा। वो रायोंग से पूछता है कि क्या तुमने मुझे ऐसा करते हुए देखा है। बेचारी रायोंग डर के मारे बोलती है कि उसने उसे नहीं देखा। इस पर हेसु कहती है कि मैंने तुम्हारी अश्लील हरकत साफ साफ देखी है। हेसु 10th प्रिंस को रायोंग से माफी मांगने को कहती है, जिस पर वो कहता है कि राजकुमार दास और दासियों से माफी नहीं मांगते, और यहाँ से जाने लगता है। पर हेसु इसका पीछा नहीं छोड़ती और फिर माफी मांगने को कहती है। अब इनकी बहस झगड़े में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे के बाल खींच रहे होते हैं। झगड़े की आवाज सुन बाकी प्रिंस भी बाहर आ जाते हैं, जो काफी अचंभित हो जाते हैं। हेसु इसकी अच्छे से मरम्मत कर देती है, जिसे देख सारे प्रिंस अंदर ही अंदर हंस रहे होते हैं। हेसु इसे काफी पीटती है। तभी वहाँ वांगसू आ जाता और इसका हाथ पकड़ इसे रोक देता है। एक प्रिंस भी झगड़ा खत्म करने को कहता है। अब हेसु वांगसू के पीछे जाती है और उसे भी माफी मांगने को कहती है, क्योंकि उसने हेसु को आज घोड़े से नीचे जो पटक दिया था। वांगसू कहता है कि तुम हो कौन, तुम्हारा स्टेटस क्या है जो मैं तुमसे माफी मांगू। जिस पर हेसु कहती है कि माफी मांगने में स्टेटस से क्या फर्क पड़ता है, तुम राजकुमार हो, तुम्हें तो सिर्फ न्याय पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद वांगसू माफी मांगने को तैयार हो जाता है, पर वो शर्त रखता है कि मेरे मुंह से माफी सुनने के बाद तुम्हें मरना होगा। इससे हेसु घबरा जाती है। अब वांगसू उससे माफी मांगने ही वाला होता है, तभी वहाँ मयोंग भी आ जाती है और हेसु तुरंत उसके पीछे जाकर छिप जाती है और इसके साथ ही यहाँ से चली जाती है। मयोंग भी हेसु को इन पत्थरों के पिरामिड के पास लाती है और इसे बताती है कि ये पिरामिड माँ अपने बच्चों की सुरक्षा और बेहतर भविष्य के लिए बनाती है। मयोंग भी का कोई बच्चा नहीं था, फिर भी वो ये पिरामिड बनाती थी, क्योंकि हेसु की माँ के मरने के बाद उसने उसे अपने बच्चे की तरह पाला था। पर आज उसने राजा के बेटे की पिटाई की है, जिसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। साथ ही इसका अंजाम एक प्रिंस को भी भुगतना होगा। मयोंग की तबीयत हमेशा खराब रहती है, इसलिए वो रोते हुए हेसु को कहती है कि तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी सीखनी होगी। मैं ज्यादा समय तक तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। ये सुन हेसु उसके गले लग रोने लगती है। हेसु को काफी बुरा लग रहा था कि वो जहाँ भी जाती है तो दूसरों के लिए मुसीबत ही बन जाती है। तभी उसे ख्याल आता है कि जिस शाही तालाब से वो इस समय में आ गई है, शायद उससे से ही वो वापस 21st सेंचुरी में जा सकती है। इसलिए वो आज रात वहाँ जाने का निर्णय करती है। इधर वांगसू फिर से अपनी माँ को मिलने आया होता है। दरअसल उसकी माँ हमेशा बहाना कर उससे मिलना टाल देती थी, पर इस बार वांगसू जबरदस्ती उनके कमरे में घुस जाता है, जहाँ उसकी माँ अपने बाकी 2 बेटों के साथ बैठी हुई थी। वांगसू को देखकर उसकी माँ को जरा भी खुशी नहीं होती। वो कहती है कि तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, अगर मुझे तुमसे मिलना होता तो मैं तुम्हें खुद बुलवा लेती। वो वांगसू को कहती है कि रिचुअल पूरा होने के बाद वो तुरंत ही शिंजू लौट जाए। ये सुन वांगसू को काफी दुख होता है। वो अपनी माँ को देने के लिए हेयर पिन निकाल रहा होता है, तभी उसका दूसरा भाई माँ को सोने से बनी हेयर पिन तोहफे में देता है। ये देख वांगसू अपने हाथ रोक लेता है और चुपचाप यहाँ से जाने लगता है। इतने में ही 3rd प्रिंस वांगियो ताने मारता है कि कोई राजकुमार इतना बुरा कैसे दिख सकता है, जैसे कि कोई भेड़िया या कुत्ता हो। वांगसू इसका कोई जवाब नहीं देता और चला जाता है। इधर जीमोन 4th प्रिंस से कहता है कि आपको रिचुअल से पहले शाही तालाब में नहा लेना चाहिए। इधर हेसु भी उसी तालाब की ओर जा रही होती है। वांगसू अपना मास्क निकाल पानी के अंदर जाता है। उसके पूरे शरीर पर चोट के बहुत सारे निशान थे। तभी हेसु फिर से उसी तालाब से निकलती है, जिससे वांगसू काफी हैरान हो जाता है। हेसु वांगसू के चेहरे का निशान देख लेती है, जो वो हमेशा मास्क से छिपाता था। इस कारण से वांगसू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो हेसु का गला पकड़ लेता है और कहता है कि भूल जाओ कि तुमने मेरा चेहरा कभी देखा है, वरना मैं तुम्हारा चेहरा भी ऐसा ही बना दूंगा। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है, लेकिन वो हेयरपिन जो उसने माँ के लिए ली थी वही गिर जाती है और वो हेसु को मिलती है, जिसे वो लौटाने के लिए अपने पास रख लेती है। इसके बाद भीगी भागी हेसु घर पहुँचती है, जहाँ सब लोग इसके लिए परेशान हो रहे थे।
अब हेसु रायहोंग से फोर्थ प्रिंस के बारे में कुछ बताने को कहती है, जिस पर वो बताती है फोर्थ प्रिंस दो रॉयल फैमिलीज के काफी पावरफुल इंसान है। वो क्वीन वू के बेटे हैं और उन्हें शिंजू राज परिवार ने गोद ले रखा है। वो इतने खतरनाक और क्रूर है कि उन्होंने अकेले ही शिंजू के सारे भेड़ियों को मार दिया था और जंगल में आग लगा दी थी। किसी को भी मारने से पहले वो सोचते नहीं, खास करके उन्हें जो उनके चेहरे के निशान देख लेते हैं। हेसु मन में सोचती है कि आज तो मैं बाल बाल ही बच गई। इधर क्वीन वो और थर्ड प्रिंस ने मिलकर आज रात के रिचुअल में क्राउन प्रिंस को मारने की योजना बना रखी थी। इसके बाद महल में सारी तैयारी हो रखी होती है, सभी लोग रात के रिचुअल के लिए तैयार हो रहे होते हैं। क्वीन वो भी तैयार होकर यहाँ क्वीन होंदहो से मिलती है। क्वीन होंदहो एथ प्रिंस और प्रिंसेस युनहवा की माँ है। दोनों रानियां कहने को तो काफी अच्छे से बात करती है, पर अंदर ही अंदर एक दूसरे से नफरत करती है। सारे प्रिंस यहाँ रिचुअल की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तभी 10th प्रिंस आकर वो से पूछता है कि क्या हेसु भी आज यहाँ आएगी, जिस पर बाकी प्रिंस मजाक करते हुए पूछते हैं कि क्यों तुम्हें फिर से पिटना है। इनकी हंसी ठिठोली देख वांगसु भी हंसने लगता है, जो कि बहुत कम ही देखने को मिलता है। रिचुअल शुरू होने से पहले क्राउन प्रिंस अपना मास्क वांगसु को दे देते हैं ताकि कोई भी हमला हो तो वो वांगसु पर हो और उसकी जान बची रहे। अब रिचुअल में सारे प्रिंस की परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है, जो कि एक ट्रेडिशनल वो डांस था। सब कुछ काफी सही चल रहा था, तभी कुछ लोग क्राउन प्रिंस पर हमला करते हैं, जो असल में वांगसु होता है। वो इनका डटकर मुकाबला करता है और बाकी प्रिंस भी उसका साथ देते हैं। तभी उसके हाथ पर वार होता है, जिससे वो घायल हो जाता है। अब ये हमलावर यहाँ से भाग जाते हैं। राजा काफी चिंता में होते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि क्राउन प्रिंस घायल हुआ है, पर मास्क हटाने पर वांगसु को देख वो उसका हाल तक नहीं पूछता। अपने पिता के इस बर्ताव के कारण दुखी वांगसु अपने आंसू छिपाते हुए उन हमलावरों के पीछे चला जाता है। इधर हेसु रायहोंग के साथ मेले में घूम रही होती है और नई चीजें देख रही थी। वांगसु भी इन हमलावरों का पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाता है। हेसु की नजर वांगसु पर पड़ती है तो वो उससे सुबह मिले हेपन को लौटाने उसके पीछे जाती है। हेसु उसके पीछे पीछे जंगल तक आ जाती है, पर यहाँ वो रास्ता भटक जाती है। तभी वो यहाँ देखती है एक आदमी इन हमलावरों को मरवा देता है ताकि उसका राज बाहर न आए। ये और कोई नहीं बल्कि थर्ड प्रिंस था, पर हेसु इसका चेहरा नहीं देख पाती। तभी थर्ड प्रिंस को लगता है कि कोई उसे देख रहा, तो वो उसे पकड़ने के लिए लोग भेजता है। इधर वांगसु ने एक हमलावर को घेर लिया था। वांगसु इससे कहता है कि अगर तू ये बता दे कि इन सब के पीछे कौन है तो मैं तेरी जान बख्श दूंगा। पर इतने में ही हेसु वहां आ जाती है और वो हमलावर इसके गर्दन पर तलवार रख बंदी बना लेता है, लेकिन इससे वांगसु को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि तेरे इस लड़की को मारने या ना मारने से मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, मुझे बस सच जानना है। तभी वहाँ एक प्रिंस आ जाता है और वो इस हमलावर को मार हेसु की जान बचा लेता है। पर इससे वांगसु को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि एकलौता इंसान जो उसे इस साजिश के बारे में बता सकता था वो मारा गया। वो इसका कारण हेसु को मानता है और वो उसकी गर्दन पर तलवार रख मारने को धमकाता है। तभी एक प्रिंस वांगसु को तलवार दिखाते हुए कहता है कि हेसु इन सब में निर्दोष है, उसे जाने दो। पर वांगसु के इरादे कुछ और ही थे और वो उसे छोड़ने से मना कर देता है। और यहीं पर हमारा एपिसोड 2 समाप्त हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एपिसोड 3 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।